हेलो फ्रेंड्स, वर्चुअल लिटिल स्टेप्स पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बी। ए हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आज हम क्या करेंगे अल्फ़ाबेट्स में बी। बी फॉर बॉय, बी फॉर बस। ये हम दोनों ही दिखाएंगे, कैपिटल बी और स्मॉल बी, क्योंकि हमने ये कैपिटल करने के बाद स्मॉल अल्फ़ाबेट्स भी करनी है, इसीलिए हमें ये दोनों ही पहचान करवानी है बेबी को, दोनों ही इकट्ठे सेंटेंस। बी कैपिटल भी दिखाना है और बी स्मॉल भी। किस तरह से बताएंगे बेबी को? बी फॉर बॉय, बी फॉर बस, बी फॉर बॉय, बी फॉर बस। इस तरह से कैपिटल भी और स्मॉल भी। तो और भी हम वर्ड्स ले सकते हैं। कैसे? कौन कौन से और वर्ड्स ले सकते हैं? बी फॉर बॉल, बी फॉर बैट, बी फॉर बेल, बी फॉर बेबी, बी फॉर बस, बी फॉर ब्लैक बोर्ड। इस तरह से हम बहुत सारे वर्ड्स ले सकते हैं। तो बेबी को पहचान करवाइए। रिटर्न वर्क करने से पहले उसको जब तक ये पहचान नहीं होगी, वो बी फॉर बॉय, बी फॉर बस इस तरह से मतलब नहीं लिख पाएगा। क्यों नहीं लिख पाएगा? उन्हें पहले पहचान करवानी ज़रूरी है, उसके बाद हम रिटर्न वर्क स्टार्ट करेंगे। इस तरह से ज़्यादा उनको वर्ड्स दिखाइए, पहचान करवाइए और उनको रिटर्न वर्क स्टार्ट करवाइए। तो अब हम क्या करेंगे, रिटर्न वर्क कैसे लिखना है ये मैं आपको बताऊंगी। कैसे बताऊंगी? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। वन, बी कैसे लिखेंगे? वन कर्व, ये सेकंड कर्व। आपने अगर नोट किया होगा कि हमने 3 लिखा था, आपने मेरी मैथ्स की देखी होंगी क्लासेस, उसमें हमने किस तरह से ये 3 लिखा था। ये 3 लिखा था, तो इसके आगे ये 1। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी, लेकिन हम बी एक प्रॉपर वे में ही लिखेंगे। किस तरह से? 1 बना के, 1 कर्व एंड सेकंड कर्व, इस ढंग से B1, इस तरह से ये 1 कर्व एंड ये सेकंड कर्व। फिर दोबारा बताऊंगी, 1 करने के बाद 1 स्टैंडिंग लाइन, ये 1 कर्व, ये कौन सा कर्व है? राइट, एंड सेकंड राइट कर्व। क्या बनेगा? बी फॉर बॉय, 1 स्टैंडिंग लाइन, 1 कर्व एंड सेकंड कर्व। क्या बनेगा? बी फॉर बॉय। इस तरह से बी फॉर बस। इस तरह से आप उन्हें करवाइए। उसके बाद अगर ये नहीं कर पा रहा है तो आप इन्हें अभी डॉट भी लगा के दे सकते हैं। इस तरह से, इस तरह से आप डॉट लगा के दे दीजिए इसको, इस तरह से। और बहुत सारे पेजेस करवाइए, जिससे इसकी प्रैक्टिस होगी और ये बहुत अच्छा रिटर्न वर्क करने वाला है। इस तरह से आप इसको डॉट लगाइए और फिर आप इसको बुलवाइए। 1 स्टैंडिंग लाइन, ये 1 कर्व एंड सेकंड कर्व, 1 स्टैंडिंग लाइन, 1 कर्व एंड सेकंड कर्व, 1 स्टैंडिंग लाइन, ये कौन सा कर्व है? राइट। इस तरह से आप इसको करवाइए। 1 स्टैंडिंग लाइन, 1 कर्व एंड सेकंड कर्व। इस तरह से आप करवाइए। पहले हम जिस तरह से हम बहुत अच्छे से प्री राइटिंग कर चुके हैं, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन के जो लेटर्स निकले थे वो भी कर चुके हैं। तो ए फॉर एप्पल भी कर चुके हैं। तो आज क्या करेंगे? बी। तो बहुत अच्छे से आप करवाइए। मैं अब बिल्कुल स्लैंटिंग लाइन के लेटर्स मैंने नहीं निकाले। अब मैं A to Z कंप्लीट प्रॉपर वे में बताऊंगी, क्योंकि बच्चों को अब हाथ खुल चुका होगा और अच्छे से लिखना स्टार्ट कर दिया होगा। इस तरह से आप उनको बहुत सारे पेजेस करवाइए। इस तरह से डॉट लगाकर, अगर बेबी को नहीं आया लिखना तो इस तरह से डॉट लगाइए और लिखवाइए। तो चलिए आप इसको हम इंग्लिश की 4 लाइन्स की नोटबुक में कैसे लिखेंगे ये मैं अब आपको इसमें बताऊंगी। किस तरह से बेबी लिखेगा आपका बी। इंग्लिश की नोटबुक कौन सी होगी? ये वाली। 1 2 3, ये 4। ये 4 लाइन्स की कौन सी नोटबुक होती है? इंग्लिश की। इसमें हम क्या लिखते हैं? अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स।
तो अब किस ढंग से हम लिखेंगे, ये 1 बनाएंगे पहले, ये मैंने आपको बताया है नोटबुक। और ये अब हम स्टार्ट करेंगे बी फॉर बॉय, बी फॉर बस, बी फॉर बकेट, बी फॉर बैट, बी फॉर बॉल। इस तरह से आप बहुत सारे वर्ड्स बताइए और उनको कंप्लीट करवाइए। इस तरह से हम कैसे लिखेंगे मैं आपको दोबारा बताती हूँ। डॉट डॉट पे किस तरह से आप बेबी को बनाकर डॉट दीजिए, इस तरह से 1 स्टैंडिंग लाइन, 1 कर्व एंड सेकंड कर्व, 1 स्टैंडिंग लाइन, 1 कर्व एंड सेकंड कर्व, 1 स्टैंडिंग लाइन, 1 कर्व एंड सेकंड कर्व। इस तरह से आप उसे करवाइए। अब इस डॉट के ऊपर कैसे लिखेंगे, इस तरह से बहुत सारे पेजेस करवाएंगे आप, बहुत सारी प्रैक्टिस करवाएंगे तो आपके बेबी का हाथ बहुत अच्छे से खुलने वाला है और बहुत अच्छी वो हैंड राइटिंग लिखने वाला है और बहुत अच्छे लेटर्स लिखने वाला है। तो इस तरह से आप बहुत सारे पेजेस करवाइए, बहुत सारी ये इस तरह से इंग्लिश की नोटबुक लाइए और लास्ट नंबर भी दीजिए। ये ए फॉर एप्पल, लास्ट अल्फ़ाबेट की भी प्रैक्टिस करवाइए इस तरह से, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, बी फॉर बस। इस तरह से भी आप इसको दे सकते हैं। इस तरह से आप इसको डॉट्स लगा के दीजिए, इस तरह से लास्ट अल्फ़ाबेट की भी पहचान होगी, रिवीजन भी होगा और नेक्स्ट लेटर भी लिखा जाएगा। तो इस तरह से आप इनको करवाइए, बहुत सारे पेजेस करवाइए, ओरल वर्क से पहचान करवाइए। इस तरह से रिटन वर्क होगा, बहुत अच्छे से अल्फ़ाबेट्स आपका बेबी लिखने वाला है। तो चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेटर के साथ। अगर आपने नए हो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।